हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 2 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 2 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की बैठक रही है, दुबई यूएई में आयोजित की गई। समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला जो दक्षिण एशिया का पहला देश बना है, ये है नेपाल। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। मरियम वेबस्टर के अकॉर्डिंग, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ द ईयर ये चुना गया है ऑथेंटिक को, जिसका मतलब होता है प्रामाणिक। अभी रिसेंटली बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक से रिपोर्ट आई है, जिसमें कि भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य बताया गया है उत्तर प्रदेश को। यौन अपराधों से जुड़े मामले के लिए जो बना फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट था, इसे अगले 3 साल तक जारी रखे रहने की मंजूरी है, जो कि ये मिल गई है। रिसेंटली एंड्री राजू एलेना, ये मेडागास्कर, इसके नए राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुन लिए गए हैं। लाल ग्रह दिवस 28 नवंबर को मनाया गया। बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है, जो कि एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा। फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष रजत कुमार जैन बने हैं। और 6 स्काई नाम से चैट बॉट ये इंडिगो के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा केरल के पर्यटन मिशन को मान्यता मिली है। ये प्रश्न मैंने लास्ट से कल हटा दिया था, जो कि रिवीजन के लिए रखा गया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापक पृथ्वी अवलोकन के लिए निसार उपग्रह लॉन्च किया है? अब ये क्वेश्चन देख करके आप समझ गए होंगे, ये यदि बीते 1-2 महीने से भी आप मेरी करंट अफेयर की क्लास ले रहे हैं, तो इसकी ट्रिक मैंने बताई थी। जैसे ये लिखा हुआ है निसार, तो इसे आप ऐसे रिलेट करें, एन से नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और आई से इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। ये याद रखने में आप लोगों के लिए आसानी भी पड़ेगी। मतलब आप समझ जाएंगे कि भाई ये अमेरिका और भारत के बीच का मिशन है, एक तरह का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। यहां पर लिख देती हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। यहां पर निसार की फुल फॉर्म लिखी हुई है, एन से नासा, आई से इसरो, नासा इसरो। SAR यानी कि सिंथेटिक अपर्चर राडार, इस नाम का उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, ये एक माइक्रोवेव रिमोटिंग सेंसिंग उपग्रह है, जिसे व्यापक पृथ्वी अवलोकन के लिए यानी कि वही अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका के बारे में मैप के थ्रू तो हम डिस्कस करते ही हैं। आज दोनों देशों की नेशनल जो स्पेस एजेंसीज है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 फॉर्मेशन ईयर है। वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय। बिल नेल्सन वर्तमान में इसके एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएंगे। नासा इस समय अपने मून मिशन पर कार्य कर रहा है, और इसका मून मिशन अभी चर्चे में था, जिसका नाम हो जाएगा आर्टेमिस 2। ठीक है, आर्टेमिस 2। इसके अलावा आप क्या रिलेट कर सकते हैं नासा से? इसी आर्टेमिस 2 के लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जाने जा रही है, मतलब कि अमेरिका की ही पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, जिनका नाम है क्रिस्टलिना कोच। और नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए जो प्रमुख बनाए गए हैं, ये भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं। इनका नाम भी यहां से मैं मेंशन कर देती हूँ, ये हो जाएंगे अमित क्षत्री। ठीक है, नासा की पहली महिला चीफ साइंटिस्ट निकोल फॉक्स बनी है, उनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969, बैंगलोर कर्नाटक में मुख्यालय। अच्छा, अध्यक्ष का नाम के शिवान नहीं होगा, एस सोमनाथन हो जाएगा। एस सोमनाथन के पहले के शिवान थे, इसे मैं मॉडिफाई कर दूंगी। इसरो से जो भी मिशन आपको याद रखना है, ये है चंद्रयान 3। ये सफलतापूर्वक लैंड कर गया था 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर। इसलिए 23 अगस्त को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा आदित्य L1 प्रोजेक्ट आप रिलेट कर सकते हैं। ये किस लिए है? देखिए, 2 सितंबर को ये लॉन्च किया गया। इसरो का प्रोजेक्ट है, ये सोलर स्टडी के लिए लॉन्च किया गया, और आने वाले समय में जल्द ही हम गगनयान प्रोजेक्ट भी पढ़ने जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है, तो यहाँ सारी डिटेल मैंने उसी से रिलेट करके आप लोगों को बता दी है। अब ऑप्शन के थ्रू भी हम साइंस एंड टेक को ही रिलेट करेंगे। जैसे कि रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। आपको याद आना चाहिए कि जैसे भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की, वैसे ही लूना 25 नाम का मिशन है, जो कि ये रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था साउथ पोल में, चंद्रमा के साउथ पोल में लैंड कराने के लिए, जो कि फेल हो गया था। ठीक है,
चाइना है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसने खुद का स्थापित किया है। इसराइल ने रिसेंटली आयरन बीम का परीक्षण है जो कि ये किया है। ठीक है। अमेरिका से आप ये रिलेट कर सकते हैं कि अमेरिका की जो प्राइवेट स्पेस कंपनी है ना, एलन मस्क की कंपनी, जिसका नाम हो जाएगा स्पेस एक्स, इसके द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट इसी साल लॉन्च किया गया था जो कि फेल हो गया था। तो एक प्रश्न से इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आप लोगों को मिल जाती है। अगला प्रश्न है, देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में बनाया जाएगा? तो देश का पहला सेंटर ऑफ टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। यह सेंटर आईआईटी रुड़की के सहारनपुर कैंपस में बनाया जाएगा। ये देश का पहला ऐसा टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। अभी 3 दिन बाद यानी कि 5 दिसंबर को इसकी आधारशिला रखी जाएगी। यहाँ 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 6G से जोड़ने पर रिसर्च किया जाएगा। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी हो जाएगी लखनऊ, लखनऊ में यहाँ पहला बंदरवन स्थापित होने जा रहा है। इसी लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा एडिशन आयोजित किया गया जिसमें कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ टॉप पर रही थी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क में पीलीभीत, अमरगढ़, दुधवा, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप रिलेट कर सकते हैं। वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत यहीं से की गई थी। शिकायत निवारण सूचकांक में टॉप पर है। अमरोहा ढोलक को जीआई टैग मिला। देश का पहला वैदिक पार्क यहाँ नोएडा में स्थापित किया गया। इसी नोएडा से देश की पहली पॉड टैक्सी शुरू की जाएगी। डिज्नीलैंड की तर्ज पर यहाँ रामालैंड विकसित होने जा रहा है। देश की सबसे बड़ी सुंदर फिल्म सिटी यहीं बनेगी। देश का पहला जल विश्वविद्यालय यहाँ हमीरपुर में बनने जा रहा है जिसकी लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये थे उत्तर प्रदेश के 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब देखिए, देश के पहले की बात की जा रही है तो देश का पहला जो यूनिटी मॉल है, अब यूनिटी मॉल का डिस्कशन मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि इस साल जो बजट पेश किया गया था इसमें इसका डिस्कशन भी आया था। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश का पहला यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, माइक्रॉन है ना जो अमेरिका की कंपनी, इसके द्वारा ये प्लांट स्थापित होने जा रहा है। और दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर ये पूर्वी चंपारण में बिहार में स्थापित होने जा रहा है। तो देखिए, डेली के करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं 10 ही ऐड करती हूँ लेकिन आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि जो मैं ऑप्शन रखती हूँ क्वेश्चन से मिलते जुलते रखती हूँ। कभी हम मैप भी डिस्कस करते हैं, किसी कंट्री का डिस्कशन आता है। तो इतने कम समय में आपको यदि यूट्यूब में ऐसी क्लास मिल जाए ऑल इन वन करंट अफेयर की, तो वो मुझे आप जरूर बताएं कि भाई इतने कम समय में आपको इतना डाटा यदि कोई प्रोवाइड करा सकता है तो। आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ये स्क्वैश से रिलेटेड हो जाएंगी। अभी चेन्नई में आयोजित प्रतियोगिता में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है। इन्होंने फाइनल में तन्वी खन्ना से मुकाबला किया है और तन्वी खन्ना हालांकि मैच में रिटायर हो गई थी, उन्हें चोट लग गई थी जिसके कारण विजेता चुनी गई है। अनाहत सिंह स्क्वैश से रिलेटेड है। मीराबाई चानू ये आपकी हो जाएंगी वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड, मणिपुर से बिलोंग करती हैं मीराबाई चानू। अनुरानी ये हो जाएंगे जेवेलियन थ्रो से रिलेटेड, भाला फेंक से। एशियाई गेम्स के इतिहास में अभी तक किसी महिला भाला फेंक खिलाड़ी ने गोल्ड नहीं जीता था, जो कि उपलब्धि अभी अनुरानी ने अपने नाम कर ली है। सैफाली वर्मा क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में 16 साल की उम्र में डेब्यू करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है। आगे चलते हैं। हाल ही में 54वें क्रम का जो भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया, इसमें किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है? तो देखिए, अब्बास अमीनी द्वारा डायरेक्ट की गई जो फिल्म है, फारसी फिल्म है एंडलेस बॉर्डर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कंटारा आरआर लिखा है, सिर्फ आरआरआर लिखना है मुझे। तो ऐसे में से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला। फारसी फिल्म है एंडलेस बॉर्डर, इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है। जबकि बुल्गारिया के जो डायरेक्टर हैं स्टीफन कोमांडराव, इनकी जो फिल्म है ब्लागाज लेसन्स, इसके लिए इन्होंने सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के तौर पर सिल्वर पिकॉक अवार्ड जीता है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ये जो 54वां एडिशन था गोवा में आयोजित किया गया था। आपको कुछ याद आना चाहिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए फिल्म ऑफ द ईयर जो चुनी गई थी फिल्म, ये चुनी गई थी RRR। जबकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये चुना गया था कश्मीर फाइल्स को। ठीक है। रॉकेटरी फिल्म में यदि आप रिलेट करें तो इस साल के
जो नेशनल फिल्म अवार्ड रहे ना, इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी को ही चुना गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया है? तो इसे अगले 5 सालों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। इसके तहत सरकार योजना के माध्यम से पात्र नागरिकों को मुफ्त अनाज प्रदान करना ये जारी रखेगी। और ये जो केंद्र सरकार की योजना है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जब लॉकडाउन लगा था ना, तो लॉकडाउन के टाइम में इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब ये 5 साल तक और जारी रहने वाली है। आगे चलते हैं, किस संस्थान ने फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। वर्तमान समय में हमारे जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनके द्वारा इस पोर्टल की शुरुआत की गई है, जो कि कैदियों को रिहा करने के अदालती आदेशों के बारे में जेल अधिकारियों को तुरंत ही सूचित करेगा। पोर्टल में किसी व्यक्ति की रिहाई के न्यायिक आदेशों को तत्काल अनुपालन के लिए जेलों, ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित किया जाता है। सारी जानकारी इस पोर्टल में मौजूद होगी। पोर्टल फास्टर 2.0 लाइव है, यानी कि इससे रिलेटेड जानकारियां, इससे संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचना देने की परमिशन भी प्रोवाइड कराएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पोर्टल का हिंदी संस्करण लॉन्च किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जो कि ये देखे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन को आप ऑनलाइनर में याद रख सकते हैं। फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है। पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे, हीरा लाल जे कानिया थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने रिसेंटली जो बॉलीवुड अभिनेता है ना, राजकुमार राव, इन्हें अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है। रेलवे मंत्रालय से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? अच्छा, कवच, इसका जो टेक्नोलॉजी चर्चे में थी 2 ट्रेन के बीच की टक्करों को रोकने के लिए। और जो देश की पहली रैपिड रेल है, अच्छा रैपिड रेल का नाम यहां से मैं मेंशन कर देती हूँ, नमो भारत। नीति आयोग के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिलीज किया गया, और इसके अकॉर्डिंग सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है ना। एग्जाम में पूछा जाता है भाई, गरीबी सूचकांक रिलीज कौन करता है, तो ये आपको याद रखना है। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। ये योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 में लाया गया। इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं, जो कि है नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अगला प्रश्न है, 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 3 दिन तक ये होगा, जिसका उद्देश्य है वर्तमान में समुद्री चुनौतियों का समाधान करना और देश के तटीय क्षेत्र की निगरानी तंत्र को मजबूत करना है। इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं भारतीय तटरक्षक बल, इसकी स्थापना 1978 में हुई। रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, दिल्ली में मुख्यालय है, और वर्तमान में इसके प्रमुख राकेश पाल हो जाएंगे। मुंबई में इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 141वीं बैठक रही है। जयपुर से यदि आप रिलेट करेंगे, तो संविधान पार्क का उद्घाटन इसी जयपुर में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। चेन्नई में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा इसका पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित होने जा रहा है, जबकि देश का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये असम के जोगीघोपा में स्थापित होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के अमृत वृक्ष आंदोलन को 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं? तो ये रिसेंटली प्राप्त हुए हैं असम के इस अभियान को। मैंने कुछ दिन पहले करंट अफेयर में पढ़ाया था आप लोगों को, अमृत वृक्ष आंदोलन, जो कि असम सरकार ने शुरू किया था। इसमें एक दिन में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाने की पहल की गई थी। इस अभियान ने विभिन्न कैटेगरी में 9 रिकॉर्ड हासिल किए हैं, जिसमें कि पॉडेड पौधों की सबसे लंबी कतार और 24 घंटों में एक टीम के द्वारा लगाए गए सबसे अधिक पेड़ शामिल है। अलग अलग कैटेगरी में 9 रिकॉर्ड। असम की राजधानी ये हो जाएगी दिशपुर। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हो जाएंगे। नेशनल पार्क में यहाँ का प्रसिद्ध नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। इसकी अभी हाल ही में पहली महिला अधिकारी जो सोनाली घोष बनी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसके बिहू फेस्टिवल को हाल ही में शामिल किया गया था। 11,000 परफॉर्मर ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर बनके तैयार हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी पर 2.63 किलोमीटर लंबाई है। दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच में चलाई गई। लंबाई 3200 किलोमीटर थी।
पूर्वोत्तर भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन ब्रह्मपुत्र नदी पर चलेगी। इसके अलावा यहाँ के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। ठीक है। ओडिशा का जागा मिशन यूनाइटेड नेशन के हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। केरल की वन स्कूल वन आईएएस योजना आप रिलेट कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश अनाथ बच्चों के लिए योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। आगे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे ये कहाँ स्थापित होगी? तो ये स्थापित होने जा रही है कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में। अच्छा, सर्कुलर टिकट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि आप कोई तीर्थ यात्रा या दर्शनीय स्थल पर जाना चाहते हैं तो भारतीय रेलवे सर्कुलर यात्रा टिकट बुकिंग की सुविधा देता है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि अधिकतम 8 स्टॉपेज ही हो सकते हैं इसमें। ठीक है। बैंगलोर ये कर्नाटक की कैपिटल है, वृषभावती नदी के किनारे है, इसरो का मुख्यालय है। केम्प घोड़ा की प्रतिमा, जिसे आप स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि की प्रतिमा के नाम से जानते हैं, दुनिया में किसी भी शासक की ये सबसे बड़ी प्रतिमा है। यानी कि कैंप घोड़ा ने ही बैंगलोर शहर की स्थापना की थी और इन्हीं की सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। मुंबई से आपको रिलेट करना है देश की पहली अंडर वाटर टनल में, और देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन आपको कोलकाता से रिलेट करना है। हुबली कर्नाटका में है। यहाँ से आपको याद रखना है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, इसकी लंबाई हो जाएगी 1507 मीटर की। अच्छा, सर्कुलर का मैं डिस्कशन करी, इसकी डिटेल मैंने मेंशन कर दी है कि ये जो प्रस्तावित लंबाई है इसकी 287 किलोमीटर होगी, जो कि संभावित रूप से चेन्नई के 235 किलोमीटर सर्कुलर रेलवे को पार कर जाएगी। ठीक है। तो अब इसका स्थान लेगी बैंगलोर की ये सर्कुलर रेलवे। हुबली का रेलवे स्टेशन रेलवे प्लेटफॉर्म जो मैंने बताया यहाँ पर मैं फिर से लिख देती हूँ। प्लेटफॉर्म 1507 मीटर लंबा। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन कर रखा है। आईसीसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए किस क्रिकेटर पर 6 साल का बैन लगाया है? तो मार्लोन सैमुअल्स, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, इन पर 6 साल का बैन लगाया आईसीसी ने। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 स्थापना, दुबई यूएई हेडक्वार्टर, ग्रेग बार्कली अध्यक्ष। इस साल का आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप भारत में आयोजित किया गया था, जिसमें कि विजेता ऑस्ट्रेलिया था। भारत को हरा करके फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड कप में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने अभी हाल ही में 201 रन बनाए, यानी कि डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया वर्ल्ड कप में। पैट कमिंस ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, कैप्टन है ऑस्ट्रेलियाई टीम के, वर्ल्ड कप के लिए थे। स्टैटिक रिवीजन हम कर लेते हैं। भारत सरकार ने सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया। मौलिक अधिकार ये राष्ट्रपति के द्वारा ही निलंबित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रशिया से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस वेद के, जैसे आप 4 वेद पढ़ते हैं, किस वेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जिसका मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। आदि ग्रंथ ये संकलित किया था गुरु अर्जुन ने। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। पांडिचेरी से आप पुदुचेरी के नाम से जानते हैं। 1673 में स्थापना हुई। करंट से यदि रिलेट करेंगे तो पुदुचेरी के करईकल पोर्ट का अधिग्रहण रिसेंटली अडानी ग्रुप ने किया है। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में रेलवे की देन लॉर्ड डलहौजी की ही है। एकमात्र वायसराय जिसका भारत में ही हत्या कर दी गई थी, ये थे लॉर्ड मेयो। मैंने कल आपसे पूछा था उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगेगा? तो अयोध्या राइट आंसर था। आज का सवाल है 37वें नेशनल गेम्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और डेली की क्विज और पीडीएफ के लिए मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।